हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th का ये चलेगा हमारा वीडियो, फिर इसके बाद हो सकता है 11th क्लास का है, फिर 12th क्लास का है, इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री चलेगा। मतलब अभी नहीं आएगा, थोड़ा उसमें लेट लगेगा। फिलहाल ये ट्रिगोनोमेट्री ये जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसका पूरा एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन सेक्शन अलग रहेगा और उसके अगले वीडियो में जो आता रहेगा इसमें तो इंट्रोडक्शन है और एनसीईआरटी चलता रहेगा। ठीक है, ये पार्ट वाइज रहेगा। एक एक्सरसाइज ये इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन इसमें रहेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या बोलते हैं एक्सरसाइज वाइज चैप्टर आपका बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को जरा तोड़े तो ट्राइगोनोमेट्री है ना, यानी 3 साइड से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, जैसे ये देखो 1 2 3। ठीक है, इसी को पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। ठीक है, मगर एक चीज़ होना चाहिए कि एक ट्रायंगल बन रहा है जो, ठीक है, ट्रायंगल जो भी बन रहा है ना, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ट्रिगोनोमेट्री का सफल होगा हमारा, वरना सफल नहीं होगा। किसी तरह एंगल हो, ठीक है, किसी तरह ट्रायंगल हो, किसी तरह। ठीक है, बट एक देख लेना, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी हमने नाम रखा, तो यहाँ पे जो भी 90 डिग्री रहेगा ना, जहाँ भी देखो 90 डिग्री रहेगा, उसके सामने वाला जो भी है सामने, ठीक है, 90 डिग्री कहीं भी देखो, उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूस, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ भी 90 डिग्री अगर देख लेना, उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे और देखो, ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ, 2 एंगल हमको दिख रहे हैं। अब देखो, हम तो देखें तो कह सकते हैं क्या कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना, हमारे हिसाब से, मतलब सामने दिख रहा है। इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए, यानी अलग होगा। ये अगर नीचे आता है तो इसको नीचे लिख लिया जाए इसे। ठीक है, ये इधर आ रहा है तो ये बनेगा, ये अगर इधर आएगा तो यहाँ पे ए बनेगा, ये चला जाएगा इधर बी बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक सी है ना, यहाँ पे एक सी बनेगा अपना, तो सी बना दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, ये सी, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है ना, बस इसको थोड़ा पलटाए और यहाँ से ये अपना। ठीक है, देखो बस इसको हम क्या कहना, उल्टाए हैं। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो अपना 90 डिग्री सामने वाला होगा। अब बेस ये हो गया, देखो देख रहे हो, पहले ये परपेंडिकुलर था जब इस तरह पिक्चर को देख रहे थे तो। ठीक है, जब इसको हम गिरा दिए, यानी इसको ऐसे रोटेट कर दिए, तो देखो परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो गया। यानी यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जा रहा है। बट हाइपोटेन्यूस देखो, यहाँ भी एसी हाइपोटेन्यूस है, यहाँ भी एसी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं हो रहा है, मगर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है ना। तो ये 2 एंगल जो गिवन है ना हमको, ये इसके हिसाब से वो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। अगर इस एंगल की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, एंगल ए की बात करते हैं तो। एंगल सी की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जिस भी एंगल की बात करें उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो इसके सामने कौन है साइड, ये है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। इसके सामने कौन है, ये, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। समझ में आई? एंगल के हिसाब से हम परपेंडिकुलर भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो ये बताओ, ये फिगर है। ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है ना। फिर पिक्चर मैंने वही बना दिया ना, तो पिक्चर कुछ और अलग बनाया जाए। चलो मैं पिक्चर थोड़ा अलग बनाता हूँ। ये है सी, ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। चलो ये पता चल गया। अब बी और पी में थोड़ा डिफरेंस, अगर हम यहाँ से देख रहे थे, पी है, ये बी है ना, ये पी है और ये बी है। इस एंगल के हिसाब से ये पी है और इस एंगल के हिसाब से ये बी है।
और इस एंगल को देखा जाए तो इसके हिसाब से ये P बन जाएगा और ये B बन जाएगा। यानी जिस भी एंगल की बात करते हैं उसका एडजेसेंट साइड बेस होता है। जैसे इस एंगल की बात करते हैं तो इसका एडजेसेंट एक साइड कौन है, ये है और एक ये है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज अपना लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो बचेगा कौन, ये, तो ये हो गया क्या 20 और ये होगा परपेंडिकुलर। इस एंगल की बात करें जब, ठीक है, तो इस एंगल में क्या होगा, देखो इसका एडजेसेंट साइड कौन है, ये है और ये है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज अपना लेके बैठा हुआ है, तो बेस क्या बनेगा, ये बनेगा इस एंगल के हिसाब से और परपेंडिकुलर ये बनेगा। ये एंगल वाला सिलसिला आपका आई होप को आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा देखो इस वीडियो को, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलो जरा समझते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में देखा जाए ना तो ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री, 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। इस बात को समझो, 6 रेशियोज है। पहला जो है उसका नाम है साइन, पूरा नाम लिखे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। खैर इसका यूज, पूरा नाम इसका यूज कहीं आता नहीं है, ठीक है। दूसरा नाम है अपना कॉस और तीसरा है अपना टैन, ठीक है। अब देखो ये तो 3 है, जब बोलते हैं 6 रेशियोज है, ठीक है। ये 3 है और 3 जो है ना इन सब के रिवर्स है, इन 3 जो है इस सब के रिवर्स है। तो रिवर्स का सिंबल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स का सिंबल मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये 3 है, 3 के रिवर्स आते हैं और तो साइन का रिवर्स जो होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, टैन का रिवर्स होता है कॉट, ठीक है। चलो अब एक ट्रायंगल हमने जो यहाँ पे बात किया था, एंगल की भी बारे में हमने बात की, यहाँ पे एंगल, ये एंगल, ठीक है। तो कोई होता है कि एंगल दे दिया 60 डिग्री 30 डिग्री, तो एंगल एक लेट थीटा ले लेते हैं या ये बीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे एक एंगल दे देते हैं थीटा, तो ये भी क्या बनेगा थीटा एंगल, ठीक है। एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक इंटू थीटा, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक और थीटा एंगल में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब सबके लिए लागू होगा, ठीक है। ये साइन है और थीटा में मल्टीप्लाई में नहीं होता है, कॉस है थीटा इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ये बात को ध्यान दो। तो ये रिवर्स होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूलाज। 6 रेशियोज हो गए ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 रेशियोज हो गए। तो इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स, फिर कॉस का रिवर्स साइन हो जाएगा, सेक का रिवर्स कॉस हो जाएगा, कॉट का रिवर्स टैन हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल की बात करें अब, ठीक है, ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये अपना ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ये 90 डिग्री अपना, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। इस एंगल की अगर बात करें तो अपना क्या बन जाएगा, मान लो ये थीटा एंगल है, ये एंगल क्या बन जाएगा अपना बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दें। अब देखो फार्मूला की जब बात करें तो साइन जो है अपना यहाँ पे साइन थीटा, फार्मूला अपना बनता है P अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा का बनता है अपना B अपॉन एच, टैन थीटा का अपना बनता है P अपॉन बी, ठीक है। तो देखो P यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के ये एंगल है, ये एंगल है, तो P ये है AB, तो क्या लिखेंगे AB अपॉन H क्या है AC, उसी तरह B अपॉन H है, तो B क्या है ये BC, BC अपॉन हाइट तो वही है, हाइपोटेन्यूस वही है AC, और यहाँ पे देखा जब P है AB अपॉन ये BC, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ये चीज़ है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये जो लिखा मैंने यहाँ पे P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, एक साइन कॉस टैन थीटा का फॉर्मूला होता है। व्हाट अबाउट द ये दिस थ्री रेशियोज, इन 3 रेशियोज का क्या फॉर्मूला बनेगा, मैंने अभी बताया रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक थीटा का क्या बनेगा, इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो आसान रहेगा।
कोसेक थीटा, मैंने बताया अभी रेसिप्रोकल होता है यानी रिवर्स होता है ना, तो ये P अपन H है तो क्या हो जाएगा H अपन P, ठीक है। सेक का क्या बनेगा फिर H अपॉन B, और कॉट का क्या बनेगा B अपॉन P, ठीक है। ये चीज होगा, समझ में आया। तो ये 6 रेशियोज है, 6 रेशियोज का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, लर्न कर लीजिए, ठीक है। बहुत कुछ तरीका सिखाते हैं कि कैसे, ये तो आसान है, ये कोई भी लर्न कर सकता है। 10th में आ गई उतना तो सोचो कि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इशू ना हो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या बनेगा अपना 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। 2 नंबर में क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या बनाएगा अपना 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 3rd नंबर में tan थीटा तो क्या बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या बनाएगा अपना 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। ये चीज आप इतना नोट डाउन करो, ठीक है। चलो, और इम्पोर्टेंट चीज जो ये पूरे चैप्टर में यूज आने वाला है, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। जो कि इस तरह से बनेगा, एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको ना राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसका एक एंगल मतलब जो बड़ा वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक फॉर्मूला का, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। इस फॉर्मूला का यूज इस चैप्टर में हम करेंगे, जो क्या बनता है अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये अपना बनता है ना, ठीक है। अब इसी ये जो लिखा हुआ फॉर्मूला को, इसी को हम इक्वेशन के हिसाब से, अगर हमको h पर्टिकुलर h निकालना हो तो क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। p निकालना हो तो क्या बनाएंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। हमको अगर b निकालना हो तो क्या बनाएंगे h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। क्या ये तो अपना कॉमन सेंस होना चाहिए इक्वेशन, क्योंकि आप 10th में आएगा, बचपन में डायरेक्ट 10th में तो आए नहीं होगे, तो इतना तो आप सीख ही लिए होंगे, है ना। चलो, ये आपको समझ में आ गई। इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब फिलहाल यहाँ तक जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को बनाएंगे, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और आप लर्न करते जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करिए, आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल से लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो, अपना ये पहला क्वेश्चन है जो लिखा है क्या, गिवन tan A is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, ठीक है। एंगल A यानी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक अपना ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है, A B C, ठीक है, जिसका ये 90 डिग्री है, ठीक है। हमको दिया है tan A, यानी किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल A, इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। इसके लिए तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, तो tan A इसको दिया है 4/3। तो tan का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, P अपॉन B, दिया है 4/3, यानी परपेंडिकुलर जो यहाँ पे हुआ है, चलो इसको थोड़ा लेट कर लेते हैं, लेट P अपॉन B इज इक्वल टू 4/3 इक्वल टू K हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, के लेट कर लिया, इसको समझ में आई इतना बात।
हमने के लेट कर लिया। तो यहाँ से अगर हम P निकालना चाहे तो क्या निकलेगा अपना 4K, और B निकालना चाहे तो क्या निकलेगा 3K, क्योंकि इसके सामने 4 है, इसके सामने 3 है ना। समझ में आ रही है बात। तो P ये क्या बनेगा, ये वाला जो पोर्शन वो बनेगा 4K है, और ये क्या है 3K है। यानी हमको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है। इसको छोड़ करके 5 और अदर भी तो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस को निकालना होगा हमको, क्योंकि और सारे फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूस का तो यूज है, क्योंकि P/H B/H ये है ना। तो चलो हाइपोटेन्यूस को निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा P² प्लस B²। तो P क्या है 4K², B क्या है 3K का स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या बनेगा 16K², ये क्या बनेगा 9K², है ना। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 25K²। तो ये क्या हुआ 5K, है ना। हमारा H आ गया क्या 5K। आई बात समझ में। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अब आराम से निकल जाएंगे। देखो पहला क्या होता है साइन ए, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं। फिर होता है कॉस ए, फिर होता है कॉट ए, ठीक है, सेक ए और कॉसेक ए, ये चारों। ये क्या होता है P/H, ये होता है B/H, ये होता है अपना B/P, ये अपना होता है H/B, ये होता है H/P। बस अब वैल्यू पुट करो, दूसरा कुछ है नहीं। P क्या है अपना 4K और H क्या है अपना 5K, K कैंसिल हुआ, आ गया आंसर 4/5। B अपना क्या है 3K, H अपना 5K, फिर K से K कैंसिल हुआ, आ गया 3/5। फिर अपना यहाँ पे B हो गया अपना 3K और P हो गया अपना 4K, K कैंसिल हुआ, आ गया आंसर 3/4। फिर अपना यहाँ पे H हुआ क्या 5K और B हुआ 3K, ठीक है। तो K से K कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 5/3। और अपना इसका हुआ क्या 5K/4K, K से K कैंसिल हुआ, आ गया आंसर 5/4। इस तरह के अदर्स 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से निकल गया। इतना सिंपल तरीके से ये बनता है, ठीक है। अब चलो एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ एंगल B एंड एंगल Q आर acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यानी दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गए, है ना। एक बनेगा अपना B यहाँ रहेगा, ABC, ठीक है। और ये अपना बनेगा PQR, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है। समझ में आ रही है बात। हमको प्रूव करना है क्या कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों को तो सेम प्रूव करना होगा, सिमिलर प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर है, सेम है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं अपना। देखो साइन हमको गिवन है, जो गिवन क्या है साइन B इक्वल टू साइन Q, ठीक है। तो साइन B यानी इस एंगल से बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये बनेगा अपना, यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB। और इस हिसाब से बात करें इसमें साइन Q तो PR अपॉन क्या बनेगा अपना PQ। समझ में आ रही बात। चलो ये तो ठीक है, हमको तीनों प्रूव करना है। तो हमारा तो ये इक्वल हो गया AC अपॉन AB, PR अपॉन PQ, इसके इक्वल हो गया। अब हमको ये अगर इक्वल कर दे तो तीनों हमारा सिमिलर हो जाएगा। जब तीनों सिमिलर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी 6.4 से हम ये एंगल को भी इक्वल कर देंगे। तो चलो हम ये इक्वेशन पहला ले लो, चलो हटाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं ना, सम निकाल लेते हैं, ठीक है।
क्या निकालते हैं, एक इसमें लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं अपना ए सी अपॉन वो अपना, तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक ए सी अपॉन ए बी, कि बार बार हमको इसको लिखना ना पड़े, पी आर अपॉन पी क्यू इजकल टू के हम लेट कर दिए। ठीक है, चलो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, अपन इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, अब हमको इसमें बी सी और क्यू आर निकालना होगा, तो निकालते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पीजी थ्योरम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट अपना ये जो ट्रायंगल दिख रहा है अपना, ठीक है, इसमें क्या बनेगा अपना ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इसमें क्या बनेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बनेगा ना। तो लिखते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यही है ना अपना, देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी, उसका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और क्यू आर जो है अपना, क्यू आर ही है ना, हाँ क्यू आर है अपना इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपने ये फॉर्मूला बना। हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया हुआ है, दिख रहा है आपको, कुछ लेट किया हुआ है ना। तो क्या करते हैं हम, इसको हम रेशियो में ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, रेशियो में, वैल्यू पुट करके रेशियो में ले सकते हैं आराम से। तो इस इधर अगर हम इस थ्योरम से, मतलब इस सॉल्यूशन से अगर निकालना चाहें, ए सी निकालना चाहे, तो क्या बनेगा पी आर इंटू के को पहले डाल देते हैं, ठीक है, या के को रहने दो इधर ही। फिर अगर ए बी को निकालना चाहे तो क्या निकलेगा पी क्यू इंटू के, है ना अपना, ये बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, ये बी सी अपॉन क्यू आर निकालना है हमको, तो ए बी की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं पी आर इंटू के का स्क्वायर माइनस पी क्यू इंटू के का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट है अपॉन नीचे पी आर स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर, है ना। हम चाहते हैं तो इस पी आर को ही ए बी सी में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इसमें से क्यू आर अगर देखा जाए तो पी आर तो रहेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं बनेगा, और पी क्यू भी रहेगा, और के स्क्वायर दोनों में कॉमन बनेगा। तो के स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर निकले तो के बनेगा अपना, और ये बना क्या पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल हो गया सेम सेम। तो बी सी अपॉन क्यू आर क्या लेट किए थे आगे के, और के का वैल्यू अपना क्या है ये है, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर बन रहा है, ठीक है, यही तो हमको करना था सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर से, ठीक है, हेंस हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमारा प्रूफ, ठीक है। आपको समझ में आया। क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो इसका है क्या बोलते हैं, ये एंगल है, ठीक है, ये क्या है एंगल है, और ये थीटा है ना, ये जो भी गिवन है वो थीटा है। ए सी बी राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, ठीक है अपना, इन विच ए बी इजकल टू 29, ए बी क्या है 29 और बी सी इजकल टू 21, एंड एंगल ए बी सी इस ए बी सी ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा नहीं, cos स्क्वायर है, ठीक, cos स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसे में, तो क्वेश्चन ये बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ, ठीक है। ये दोनों चीज बोला है बताने को, हमको सब गिवन है। देखो इस एंगल की बात करें तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो परपेंडिकुलर तो निकालेगा ना। परपेंडिकुलर का अपना फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर क्या है ए सी तो अपना निकालेंगे, क्या निकालेंगे अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन जा रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसको करो तो 9 1 10 2 2 4 5 इंटू इसको करो तो क्या बनेगा अपना 8 400 यानी 20 आ गया, ठीक है। अपना 20 ये आ गया, समझ में आया बात। चलो ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है। हमको सब मिल गया, हमको ये 20 मिल गया, ये 20 नहीं 25। तो पहला जो क्वेश्चन अपना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, बी अपॉन एच प्लस का स्क्वायर अपॉन पी अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है। आ रही समझ में। तो बी क्या है, थीटा के हिसाब से बी तो बी सी है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का ए बी का स्क्वायर, है ना। अब एक मैंने यहाँ पे अब ये कंफ्यूजन हो गई, इसमें तो दोनों स्क्वायर है। अगर ए अपॉन बी का स्क्वायर होता है तो हम ए को और बी को स्क्वायर दे सकते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या है बी सी 21 का स्क्वायर अपॉन ए बी क्या है अपना 29 का स्क्वायर प्लस ए सी क्या आया अपना 20 का स्क्वायर और ए बी तो अपना 29 है ना। ए बी क्या अपना 29, तो 29 का स्क्वायर। हम इसमें 1/29 के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1/29 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या इसको सॉल्व करके हम बना सकते हैं। तो ये सॉल्व करके बना लो, सबसे आसान कॉमन लेने की कॉन्सेप्ट, क्या जरूरी है उतना दिमाग दौड़ाने की, है कि नहीं। तो अपना कॉमन नहीं लेते हैं इसका स्क्वायर, तो इसका होता है 441, इसका होता है 841 प्लस इसका होता है 400 और इसका होता है 841। तो एलसीएम 841 आएगा, ये आ जाएगा 441 प्लस 400। तो ये ऐड करेंगे तो 841 अपॉन 841 कैंसिल होगा, आंसर 1, ठीक है। सेम इस केस में भी वही होगा, बस यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ से मैं बना देता हूँ, सेम वही बनेगा, बस माइनस होगा ना। तो 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो क्या बना 441 माइनस 400 अपॉन 841, क्या बनेगा 41 अपॉन 841, ये अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो एक क्वेश्चन और आया एग्जांपल, क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पे क्या राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक है। चलो बोला है बी पे राइट एंगल है, यानी ये बी हो गया, यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये क्या बनेगा ए और ये बनेगा सी। बोला है tan ए यानी tan ए इज इक्वल टू 1, किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल से बात कर रहे हैं ना, सोल्यूशन बन रहा है अपना, ठीक है। tan ए अपना इस एंगल से बात कर रहा है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1, हमको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है एक तरह से। तो हमको साइन और cos के लिए h भी तो चाहिए, क्योंकि tan से हमको बस p और b मिलेगा ना, 1 है, तो लेट कर लेते हैं क्या, p इक्वल टू 1 के और b इक्वल टू 1 के, है ना। तो h अपना क्या निकलेगा, h निकालना चाहे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p अपना के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट 2k स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या बनेगा √2k, ठीक है, ये चीज बनेगा। समझ में आ रही है बात। चलो h हो गया अपना, ये h हो गया, ये p हो गया, b हो गया, सब हमको गिवन ही है, आराम से वेरीफाई हो जाएगा इस पे, हो गया कि नहीं हो गया। आप देखो क्या क्वेश्चन है, 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, हमको प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इधर, LHS अपना क्या गिवन है, 2 sin a इंटू कॉस ए, अपना LHS गिवन है। तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू क्या होता है p अपॉन एच, कॉस ए का क्या होता है b अपॉन एच, ठीक है। तो इधर बनाते हैं, आप इसको इधर लाओ,
तो 2 इंटू पी क्या है अपना के अपॉन रूट 2 के, ये क्या हो गया था भाई, इंटू बी अपना है वही के अपॉन रूट 2 के। देखो के गया, के गया 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, 2 बना 2 गया, आर आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, बोला है पी पे एंग राइट एंगल है, यानी पी ए हो गया, और ओ पी यानी ओ ये हो गया, और क्यू ये हो गया। हमको ओ पी दे चुका है 7 सेंटीमीटर, और बोला है क्या ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू कौन है, ओ क्यू ये माइनस पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लिख देते हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो यहाँ से हम ओ क्यू निकाल लेते हैं, क्या बनेगा 1 प्लस पी क्यू बनेगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस से हमको ये गिवन है, ओ क्यू भी गिवन है, पी क्यू तो निकाल ही सकते हैं, तो निकालते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस पीजी थ्योरम से। तो लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बनेगा अपना पी क्यू स्क्वायर प्लस इधर क्या बनेगा अपना ओ पी स्क्वायर। सही है, तो ओ क्यू क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, या इधर अपना पी क्यू है और ओ पी तो दिया ही है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं और आगे इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या बनेगा अपना इसका ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर है पी क्यू स्क्वायर और उधर है 7 का स्क्वायर 14 है। चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 पी क्यू, इधर बना अपना पी क्यू स्क्वायर, इधर भी अपना पी क्यू स्क्वायर प्लस 14 है, तो पी क्यू स्क्वायर देखो सेम है, सेम कट गया, तो 2 पी क्यू इक्वल टू क्या बनेगा 49, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 48, यानी पी क्यू क्या बना अपना 48 अपॉन 2, यानी पी क्यू अपना आ गया 24, पी क्यू अपना आ गया 24। समझ में आया, पी क्यू जब 24 आ गया तो इस इक्वेशन से हम पुट करके ओ क्यू भी निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या आ गया अपना 1 प्लस पी क्यू कितना था 24, आ गया 25। ठीक है, चलो सही है, यानी ये 25 आ गया, ये 7 है और ये 24 आ गया। हमसे क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ठीक है, साइन क्यू कॉस क्यू, हमको ये सब निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि वैल्यू रहता तभी तो साइन क्यू, यानी किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल से बात कर रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू हमको निकालना है। चलो निकालते हैं फिर, तो यहाँ पे साइन क्यू क्या बनेगा अपना पी अपन एच, फॉर्मूला ही है, तो यहाँ पे पी क्या बना, पी अपना क्या इस एंगल के हिसाब से पी अपना तो हो जाएगा ओपी, है ना, इस एंगल के हिसाब से हो जाएगा ओपी, ये है कि नहीं, ये ओपी हो जाएगा, और एच अपना तो अपना क्या है ओ क्यू, तो लिखते हैं यहाँ पे, चलो लिखते हैं ओपी अपॉन ओ क्यू, तो ओपी कितना है, और यहाँ पे कॉस क्यू भी बताना है हमको, तो कॉस क्यू क्या बन जाएगा हमने यहाँ तक देख लिया कि ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर गिवन था, ओ क्यू और 1 मतलब ये ओ क्यू ये माइनस वाला पोर्शन इधर आया तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर पी जी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाला और इसको सॉल्व किया, तो हमारा क्या निकल गया, ओ क्यू भी निकल गया। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है, तो OP अपॉन ओ क्यू साइन थीटा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था साइन थीटा और कॉस थीटा बताइए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच OP अपॉन ओ क्यू, तो ओ क्यू का वैल्यू क्या है 25 और OP का वैल्यू क्या है 7। ठीक है, 7 अपॉन 25 सही है।